खाटू श्याम यात्रा मेरी कैसे शुरू हुई, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हारे के सारे खाट वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज की वीडियो की मैं आप लोग के साथ शुरुआत करती हूँ। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जी हाँ, खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाने के लिए मेरा जो है जुलाई से ही प्रयास बार बार प्रोग्राम चेंज हो जा रहा था। कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज़ आ जा रही थी जिससे कि हमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ रहा था। ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा था, फिर भी हम लोग प्रयास में लगे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक श्याम बाबा की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप कितना भी प्रयास करें, वहाँ तक चले भी क्यों ना जाएं, आपको श्याम बाबा के दर्शन नहीं हो सकते। जी हाँ, कुछ इसी तरह से मेरे ऊपर भी हुआ। श्याम बाबा का चमत्कार मेरे खुद के अपने जीवन में हुआ है, इसलिए मैं श्याम बाबा से मिलने के लिए इतना बेचैन थी। और सच में बता रही हूँ, अब मैं श्याम बाबा की शरण में चली गई हूँ और श्याम बाबा को ही मैंने अपना पिता भाई सब कुछ अपना मान लिया है और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना है। जिस तरह से बना है आगे भी वैसे ही बना रहे श्याम बाबा, अपना सेवक बना के मुझे हर उस हारे का सहारा बनाते रहिएगा जिस तरह से आपने मेरा चुनाव किया है, और मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाते रहिएगा। ना कभी मैं किसी के साथ छल करती हूँ, ना कपट करती हूँ, ना ही किसी से मैं द्वेष रखती हूँ। हाँ, श्याम बाबा बस जिस सच्चाई ईमानदारी से आज तक मैं अपने जीवन को निभाती आई हूँ, ठीक उसी तरह से आगे भी मुझे इतनी ही ताकत और हिम्मत दीजिएगा और अपनी शरण में मुझे इसी तरह से आप लिए रहिएगा और अपने पास बुलाते रहिएगा। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। श्याम यात्रा मेरी किस तरह से शुरू हुई है और श्याम यात्रा किस तरह से मैंने श्याम बाबा की शरण में गई हूँ, किस तरह से मुझे श्याम बाबा का मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। श्याम यात्रा के सारे वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये हम लोगों की जो है ये सीट है और ये जो मैं आप देखिए इधर से पूरा हम लोगों को आप अच्छे से एंजॉय करते हुए भी जा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और भी चीज़। यहाँ पे जो है आप बैग रख सकते हैं। हम लोग इस साइड से भी जो है ये पूरा पर्दा लगा हुआ है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, हम लोगों ने डबल सीट ले रखी है और वो पिलो भी मिले हुए हैं। यहाँ पे एसी और चल रहा है और इसमें लाइटिंग है। लाइटिंग इसमें 4 लाइट है और फिर उसके बाद ये चार्जिंग पॉइंट है ना बहुत सारी। अभी हम लोग को पूरी पता भी नहीं है कि कितनी लाइटिंग है। अभी हम धीरे धीरे, ये हमको जो है वेलवेट का कंफर्ट मिला हुआ है। पूरा पैसा वसूल है, पूरा पैसा वसूल है। अगर आपका इसमें ट्रेन से डबल ट्रिपल पैसे लग रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपको थोड़ा भी फील नहीं होगा कि आप अपने घर में नहीं हैं। ये देखिए, आप पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे कहीं भी अगर आप ट्रैवल करते हैं। ट्रेन में टिकट का इंतज़ार करते करते जब हमें टिकट नहीं मिला रिजर्वेशन, तो हस्बैंड ने कहा परेशान मत हो, तुमको मैं लेके चलूँगा। श्याम बाबा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, उनका दर्शन कराने की जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि जो लड़की मेरे साथ जाने वाली थी, हम दोनों लोग का जाने का जो प्रोग्राम बना था, उसकी भी सरकारी जॉब लग गई थी और वो अभी तुरंत ही ज्वाइन की थी। लेकिन फिर भी वो उसका कहना था कि मैं छुट्टी ले रही हूँ, छुट्टी लेके चलूँगी, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में थी। लेकिन मैंने अपने हिसाब से रिस्क लेना नहीं चाहा। मैंने कहा कि तुमने ज्वाइन कर लिया है और ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है तो ट्रेनिंग में तुम छुट्टी मत लो। अभी मैं हस्बैंड के साथ जाके दर्शन करके आती हूँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग जो हैं हम दोनों लोग साथ में चलेंगे। तो हस्बैंड ने कहा कि रही रिजर्वेशन की बात, तो अब ट्रेन का तुम छोड़ो, बस का मैं पता करके और तुरंत का तुरंत हम लोग रिजर्वेशन करवा के चलेंगे। दशहरे के बाद 2 तारीख को हम लोग बैठे थे और हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो बस में सीट खाली थी। हमने उसी वक्त 2 सीटें जो हैं बुक कर दी, स्लीपर एसी हमने बुक कर दी और 5 तारीख का हमने बुकिंग लिया था। 5 तारीख को हम लोग जो है खाटू श्याम बाबा की दर्शन के लिए निकल गए। हमारी बस जो थी शाम को, टाइमिंग तो था 3 बजे, लेकिन निकलते निकलते 3:30 हो ही गया था। 3:30 बजे हम लोग अपनी सिटी से निकले थे और दूसरे दिन सुबह में
पूरी रात तो हम लोग सफ़र करते रहे, लेकिन समझ में थोड़ा भी नहीं आया, क्योंकि उसी में हम लोग बात भी करते रहे और एक दूसरे से बात करके एंजॉय भी करते रहे, गाना सॉन्ग सुनते रहे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मन करो सो जाओ, उठो, बैठो, खाने का मन कर रहा है खाओ। और उसमें ही मेरे कुछ लोगों का फ़ोन भी आया, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने सोचा कि पहुँच के तब जाके उन लोगों को बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। काफ़ी लोगों ने पूछा कि कहाँ जा रही हो, मैं बोली कि पहुँच जाऊँ उसके बाद बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और रास्ते में जो जो मुझे जितने भी सीन मुझे अच्छे लग रहे थे उसको मैं अपने फ़ोन में कैच करती जा रही थी, क्योंकि ये जो यादें होती है ना, हम सिर्फ याद करके रह जाते हैं, और अगर हम अपने फ़ोन में कैच कर लेते हैं तो उनको हम जब मन करे तब खोल के देख सकते हैं। वहाँ पे हस्बैंड जो थे कुछ बीती हुई बातों को मुझे याद दिला दिला के हंसा भी रहे थे और मेरा एंटरटेनमेंट भी कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो है सुबह में जितने भी रास्ते में मुझे पहाड़ी इलाके दिख रहे थे, पहाड़ पे यहाँ मंदिर दिख रहे थे, वो सभी चीज़ें जो थी मैं अपने फ़ोन में कैच कर रही थी। अब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि राजस्थान में मैंने गर्मी के लिए सुना था, लेकिन बारिश के लिए नहीं सुना था। राजस्थान पत्थर की कारीगरी के लिए जाना जाता है, और वो देखिए सारे कितने बड़े बड़े मंदिर यहाँ पे कटिंग कर करके बनाए हुए थे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पत्थर की कटिंग करके बनाई हुई थी, जिसको मैंने अपने फ़ोन में कैच कर लिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं मार्केट निकलूँगी तो मुझे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी तो मैं पूछ लूँगी, लेकिन मुझे घर भी वापस जल्दी इसलिए आना था कि 10 तारीख को करवा चौथ था और उसके हिसाब से मुझे घर पे भी लौटना था। जाने वाले तो हम थे 5 जगह पे, लेकिन उस डेट ही हमारे पास ऐसी थी कि हम चाह के भी खाटू श्याम बाबा के यहाँ से दूसरी जगह पे नहीं जा पाए। यहाँ पे बीच में बहुत बड़े हनुमान जी की स्टैचू थी, उसको भी मैंने अपने फ़ोन में जो है कैच कर लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्ट बगल में महादेव जी की भी स्टैचू थी, उसको भी मैंने अपने फ़ोन में कैच कर लिया। और राजस्थान में एंट्री करते वक्त मुझे सिर्फ यही फील हुआ कि पहाड़ी इलाका तो है ही, लेकिन यहाँ पे इतनी जो रोड सिस्टम जो था वो इतना अच्छा था, कोई हौच पौच नहीं, सब कितने अच्छे से, इतनी साफ़ सफाई हर रोड दिखाई दे रहा था। पहाड़ी इलाका था, किस तरह से पहाड़ों में घर बने हुए थे, किस तरह से पहाड़ों में इतने बड़े बड़े कारखाने थे। ये देख के एक जगह पे समझ में आ रहा था कि हमारा जो देश है वो कितना आगे तरक्की कर चुका है कि वो पहाड़ों के अंदर भी इस तरह से जो सिस्टम को बैठा सकते हैं। ये पूरा राजस्थान का एरिया है, हम लोग राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं और इतने खूबसूरत फूल जो हम खरीद के लाते हैं और अपने घरों में लगाते हैं, वहाँ पे इस तरह से ये जंगलों में लगे हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कह रही थी कि बताओ, हम लोग प्लांट्स को लाते हैं, हम इतना महंगा महंगा खरीद के घर में लगाते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो भी इतने अच्छे से नहीं होते हैं। और ये फूल कैसे जंगलों में अपने आप निकल के और कितने अच्छे से बड़े हुए हैं और कितने खिले हुए हैं इसमें फूल। राजस्थान में जंगल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, पहाड़ भी उसी तरह से हैं। और ये जो है हम लोगों को पहाड़ों के बीच में एक इतनी बड़ी सुरंग मिली कि आधे घंटे का इस सुरंग के अंदर का रास्ता था। आधे घंटे तक जो है इस सुरंग में हमारी बस निकलती रही, लेकिन उस सुरंग का भी जो जिस तरह से काम किया गया था, जिस तरह से उसमें सड़क रोड निकाली गई थी, वो भी काबिल तारीफ है सरकार का कि किस तरह से इतने बड़े पहाड़ के बीच में से रोड क्रॉस की हुई है। और मुझे बहुत ही, राजस्थान में पहली बार मुझे ट्रैवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इतना एंजॉय करके गई, बारिश भी इतनी पड़ रही थी, लेकिन मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि श्याम बाबा सारा रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। कहीं भी एक भी कदम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। जहाँ पे स्टॉपेज बदलना पड़ रहा था, वहाँ पे जैसे लग रहा था कि श्याम बाबा किसी को हमें अब हमारी हेल्प के लिए भेज दे रहे थे, बताने के लिए। और ये हम लोग जो हैं जयपुर से हम लोगों ने बस को चेंज किया था। बलिया से जयपुर बस हमें मिली थी और फिर उसके बाद जो है जयपुर से हमने खाटू के लिए बस लिया था। जयपुर से 80 किलोमीटर जो है खाटू बाबा के लिए बस मिलती है। श्याम बाबा की कृपा होती है तभी श्याम बाबा का बुलावा आता है, उससे पहले आप कितना भी चाहेंगे नहीं जा पाएंगे। तो जोर से बोलिए जय श्री श्याम।